स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर की दुनिया में थोड़ा गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत है जिसका टाइटल है मल्टीमीटर से यूएआरटी पोर्ट खोजना। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। तो स्रोत कहता है कि ये बताएगा कैसे पीसीबी पर, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर यूआरटी पोर्ट्स खोजें, वो भी एक आम मल्टीमीटर से, आसान तरीके से। अक्सर ये पोर्ट्स मार्क्ड नहीं होते, है ना? बिल्कुल मार्क्ड नहीं होते, और यही चैलेंज है। तो सवाल उठता है, भाई ये यूआरटी पोर्ट्स किसी पीसीबी पर ढूंढना इतना जरूरी क्यों हो सकता है? देखिए, यूआरटी मतलब यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर पोर्ट्स जो है ना, ये कई डिवाइस के लिए एक तरह का, आप कह सकते हैं, पिछला दरवाजा होते हैं। अच्छा, पिछला दरवाजा। हाँ, मतलब इनसे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना, डीबगिंग करना या कई बार फर्मवेयर अपडेट करना, ये सब पॉसिबल होता है। वो ढूंढना डिवाइस को समझने या रिपेयर करने का पहला स्टेप हो सकता है। और स्रोत कह रहा है कि मल्टीमीटर से ये काम आसान हो जाता है। ये बात दिलचस्प है क्योंकि मल्टीमीटर तो भाई वो तो लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब या वर्कबेंच पे मिल ही जाता है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत कॉमन टूल है। तो स्रोत असल में बताता क्या है, शुरुआत कैसे करें? शायद जीएनडी पिन ढूंढने से? हाँ बिल्कुल, स्रोत के हिसाब से सबसे पहला और शायद सबसे सेफ स्टेप है जीएनडी यानी ग्राउंड पिन को पहचानना। ठीक है। इसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना होता है, जहां वो बीप की आवाज आती है। हाँ, बीप वाला मोड। वही तो, एक प्रोब को पीसीबी के किसी जाने माने ग्राउंड पॉइंट पर रखें, जैसे कोई स्क्रू का छेद हो या यूएसबी पोर्ट का बाहरी हिस्सा या कोई बड़ा सा मेटल पैड। अच्छा, पी पिन है। ओके, तो जीएनडी मिल गया। अब अगला पावर पिन वीसीसी, उसे कैसे ढूंढे? इसमें कुछ सावधानियां भी होंगी? हाँ बिल्कुल, जीएनडी मिलने के बाद मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज मोड पर सेट करना है। डीसी वोल्टेज, ठीक है। और डिवाइस को पावर ऑन करना है। अब मल्टीमीटर का जो काला प्रोब है उससे पहचाने गए जीएनडी पिन पर रखें और लाल प्रोब से बाकी संदिग्ध पिन्स पर वोल्टेज नापें। आपको एक पिन पर एक स्थिर कांस्टेंट डीसी वोल्टेज मिलना चाहिए। अक्सर ये 3.3V होता है या कभी 5 वोल्ट भी। अच्छा, 3.3V या 5 वोल्ट। हाँ, और स्रोत शायद इस बात पर जोर देता है कि यहाँ थोड़ी सावधानी जरूरी है। वोल्टेज लेवल नोट करें और पक्का करें कि ये एक्सपेक्टेड रेंज में है। मतलब गलत पिन को वीसीसी समझ लिया तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, डिवाइस को नुकसान हो सकता है। समझ गया। तो ये तो हुए जीएनडी और वीसीसी। अब बचते हैं टीएक्स मतलब ट्रांसमिट और आरएक्स यानी रिसीव पिन। इनको सिर्फ मल्टीमीटर से कैसे पहचाना जा सकता है? क्या स्रोत इसका भी कोई तरीका बताता है? यहीं पर एक्चुअली थोड़ी मुश्किल आती है। सिर्फ मल्टीमीटर से टीएक्स और आरएक्स को एकदम पक्के तौर पे पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। अच्छा। हाँ, स्रोत शायद कुछ हिंट्स देता है। जैसे एक तरीका हो सकता है वोल्टेज देखना। टीएक्स पिन पर जब डिवाइस बूट हो रहा हो या डेटा भेज रहा हो तो वोल्टेज में उतार चढ़ाव दिख सकता है, फ्लक्चुएशन। जबकि आरएक्स पिन ज्यादातर आइडल अवस्था में हाई वोल्टेज पर रहता है, जैसे वीसीसी के बराबर। लेकिन ये हमेशा 100% भरोसेमंद नहीं होता। तो फिर क्या कोई और जुगाड़ है? हाँ, मतलब स्रोत शायद ये भी बताता है कि एक बार जीएनडी, वीसीसी और संदिग्ध टीएक्स आरएक्स पिन मिल जाएं तो सबसे अच्छा तरीका शायद ट्रायल एंड एरर हो सकता है। अच्छा, ट्रायल एंड एरर। हाँ, एक यूएसबी टू सीरियल अडेप्टर का इस्तेमाल करके पहले टीएक्स को एक पिन से और आरएक्स को दूसरे से कनेक्ट करें और देखें कि कंप्यूटर पर कोई डेटा आ रहा है या नहीं। हाँ, सही बॉड रेट सेट करना जरूरी है। और अगर ना आए तो टीएक्स और आरएक्स कनेक्शंस को आपस में बदल दें, स्वैप कर दें। स्रोत शायद ये चेतावनी भी देता है कि गलत वोल्टेज लेवल मैचिंग खतरनाक हो सकती है, जैसे 5V वाले अडेप्टर को 3.3V वाले डिवाइस से जोड़ना। हाँ, वो तो डिवाइस उड़ा सकता है। बिल्कुल, तो वोल्टेज मैचिंग बहुत जरूरी है। तो अगर संक्षेप में कहें तो ये स्रोत एक तरीका सुझाता है, एक बेसिक मल्टीमीटर का उपयोग करके पीसीबी पर बिना निशान वाले यूआरट पोर्ट के जीएनडी और वीसीसी पिन खोजने का एक सिस्टमैटिक तरीका। हाँ, और टीएक्स आरएक्स की पहचान के लिए कुछ संकेत और तरीके बताता है, भले ही उनमें थोड़ी ट्रायल एंड एरर शामिल हो। बिल्कुल, मुख्य बात यही है कि एक जो कॉम्प्लेक्स लगने वाला काम है उसे बुनियादी उपकरणों से, बेसिक टूल से संभव बनाया जा सकता है। ये हार्डवेयर हैकिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग की दुनिया में जो लोग पहला कदम रख रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे थोड़ी सी जानकारी और सही तकनीक से हम अपने आसपास की टेक्नोलॉजी को बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात निकलती है
कि जब हार्डवेयर इंटरफेस तक पहुंचना इस तरह आसान हो जाता है, तो क्या ये सिर्फ डीबगिंग और रिपेयर तक ही सीमित रहता है, या फिर ये डिवाइस की सुरक्षा और उसके डिजाइन के लिए भी कुछ नए सवाल खड़े करता है? मतलब इस सरलीकरण के कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं, क्या कहते हैं?